डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के कमेंट एंड मैसेज व्हाट्सएप में, इंस्टा में एंड टेलीग्राम में, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मैसेज आप लोग कर रहे हो। मैंने बोला कि मैं भेज रहा हूँ आप लोगों को। अभी अभी उनका टाइम है, अभी अच्छा टाइम है, तैयारी करा दूंगा। आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हैं भाई। इतना परेशान कर रहे हैं, जहाँ तक इतना मैसेज कर रहे हैं, इतना व्हाट्सएप में, इंस्टा में। तो ये जो है कि मैं सबसे पहले अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, बुक से भी मिला लीजिए। एंड मैं आपको सबसे पहले मैं दिखाता हूँ, फिर नेक्स्ट में बताता हूँ करना क्या है। और ये फर्स्ट वीडियो होगा इसमें से। तो ये आपका कोड है BHIC131। बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था इनका। सो मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ BHIC131। ऐसा लग रहा है आप लोग बहुत ही ज़्यादा विश्वास करने लगे, आप लोगों को बहुत विश्वास हो गया मुझ पर। ओके, सो देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट, 2024 का है, जून प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। मैं इसलिए ये क्वेश्चन पेपर समझाता हूँ हर साल, क्योंकि आपका पैटर्न आपका कैसा रहता है ये आपको पता चलता है, किस तरह से पूछे गए हैं, क्या क्वेश्चन आया है, ये सब आपको पता चलता है। तो फिर मजा भी आता है ना। भारत का इतिहास, ये है ना, किसका इतिहास है? भारत का इतिहास है। प्राचीनतम काल से लगभग 300 सीई तक का। समझ में आ रहा है? प्राचीनतम काल से कहाँ तक का है? 300 सीई तक का। तो ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका बहुत सारा वीडियोस बनेगा। इसका क्या रहस्य है, ये सारा बहुत ही मन लगा के पढ़ाऊंगा, ठीक है, दिल से पढ़ाऊंगा। बहुत बहुत इंटरेस्टेड भी हैं हम यानी स्टडी से, हिस्ट्री से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं हम, है ना, इतिहास से बहुत ही ज्यादा, हमको बहुत अच्छा लगता है। समझे ना? सो मैं करवाऊंगा बहुत अच्छा से। देखिए, इसका जो एग्जाम होगा आपका, 3 घंटे आपका एग्जाम होगा। अधिकतम जो मार्क्स आपको मिलेंगे 100 मार्क्स मिलेंगे। और टोटल 5 प्रश्नों का आपको जवाब देना है। कितने प्रश्न का? 5 प्रश्नों का जवाब देना है 400 शब्दों में, यानी कि 4 पेज में आपको जवाब देना है। एक क्वेश्चन का जवाब 4 पेज में देना है, आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन आप बनाएंगे तो 20 मार्क्स आपको मिलेंगे। प्रत्येक खंड से कम 2 आपको क्या करना है, बनाना है। प्रत्येक खंड से, मान लो खंड 1 से आपको 2 बना लेना है, तो खंड खंड 2 से आपको 3 बनाना, ठीक है। तो यानी दो, कम से कम 2 बनाना है एक खंड से। समझ में आया? लेकिन टोटल आपको कितने बनाने हैं? टोटल आपको 5 बनाने हैं। तो चलिए क्वेश्चन भी देख लीजिए। मैं आपको, देखिए, हर वीडियो में यही कहता हूँ, मैं जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिखाता हूँ पिछले साल का, उसको कर ही लीजिए, पूरा क्वेश्चन से कंप्लीट कर लीजिए, पूरा बना कीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पूरे के पूरे क्वेश्चन वहां से, यानी पीछे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे चले जाते हैं। इसीलिए आपको कह रहा हूँ मैं, आप लोग कीजिए ये काम। तो आपका खंड 1 है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत के बुनियादी प्राकृतिक भौगोलिक क्षेत्र कौन से हैं? ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से इनकी विशेषताओं का परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है। देखिए, आप लोग क्वेश्चन देखते चलिए, इन क्वेश्चन को आप लोग प्रिपेयर करने की कोशिश कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के, है ना, हड़प्पा सभ्यता के, मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में ये हड़प्पा सभ्यता लिया है, आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण है, क्या कारण थे? तो ये आपको बताना है भाई, क्यों पतन हुआ हड़प्पा सभ्यता, भाई क्या प्रॉब्लम हुई थी, है ना। बहुत अच्छा समझाऊंगा, मजा आएगा, है ना, जिंदगी में नहीं भूलोगे। भारत की ताम्र पाषाण कालीन कृषि सांस्कृतिक की मुख्य विशेषताएं क्या है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में अब 20 मार्क्स के हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। आप चाहेंगे कोई एक ही क्वेश्चन बना लो, कोई दिक्कत नहीं, एक क्वेश्चन बना लो। ये तीनों में जो क्वेश्चन आपको आता है वो कर लोगे, है ना। एक टिप्पणी कर लोगे, तो 2 क्वेश्चन एक खंड से हो गया, है ना। टिप्पणी कर लोगे, टिप्पणी में आपको 2 ही बनाने हैं, ठीक है। 10-10 मार्क्स के हैं, 2 ही करने हैं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना 2 क्वेश्चन करना, टिप्पणी में 2 क्वेश्चन करना। तो अगर 2 क्वेश्चन आप करेंगे, एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन है 10-10 मार्क के, तो मतलब एक क्वेश्चन बना 10-10 मार्क के मिलके, यानी 20 मार्क्स आपका हो गया, है ना। इसीलिए ये एक क्वेश्चन हुआ, यानी एक क्वेश्चन हुआ, इसका टिप्पणी 2 बनाएंगे तब ये एक क्वेश्चन होगा। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन हो गया। खंड 1 में आप लोगों ने 2 क्वेश्चन बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे टिप्पणी क्या है भैया? टिप्पणी पहला कि मध्य पाषाणी संस्कृति, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति पर टिप्पणी देना है ना। चित्रित धूसर मृद भांड पर चित्रित संस्कृति पर आपको क्या देना है? टिप्पणी। और क्या है? महापाषाणी संस्कृति पर क्या करना है? टिप्पणी देना है। यही है। अब आते हैं हम लोग खंड 2 में। देखिए, खंड 2 में है क्या? भारत पर सिकंदर के आक्रमण का वर्णन कीजिए। भारत पर सिकंदर ने आक्रमण क्यों किया था, इनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। और ये मैं बहुत अच्छा से बताऊंगा, आप लोग थोड़ा सब्र कीजिए, और थोड़ा सब्र कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, साम्राज्य की अवधारणा क्या है? क्या मौर्यों ने एक साम्राज्य का निर्माण किया है? आपको ये बताना है। समझ में आएगा? क्या मौर्यों ने एक साम्राज्य का निर्माण किया? बहुत मजा आएगा, चलिए ना समझने में। अभी देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, दक्कन और तमिलहम में प्रारंभिक राज्य निर्माण पर एक लेख लिखिए।
तो ये आपने क्वेश्चन देख लिया। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये 3 क्वेश्चन इधर भी हुआ। आप लोग खंड 2 में चाहेंगे जैसे 2 क्वेश्चन आपने बना लिया, मान के चलो आपको ये 2 क्वेश्चन पता था, है ना, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन पता, ये 2 क्वेश्चन बना लिए, 2 क्वेश्चन उधर बना लिए, और 2 यानी कि एक टिप्पणी का बना लीजिएगा, है ना, टिप्पणी का 2 क्वेश्चन बनाएंगे तभी ये क्वेश्चन आपका होगा। समझ में आ रहा है? 10-10 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पे टिप्पणी देखेंगे कुछ, जैसे कि यहाँ पे है गोदम्बर बूथ पर टिप्पणी, आजीवक पंथ पर टिप्पणी, अशोक का धम्म पर टिप्पणी, एन प्रायद्वीपी पठार पर टिप्पणी। तो इतने में से कोई 2 आपको आता है, जैसे मान लो ये आता है और ये आता है, जो 2 आता है वो 2 को जवाब दे दोगे, है ना। तो इनको 3-2 5 क्वेश्चन आपका हो गए, एकदम टेंशन खत्म है। चलिए हम लोग अब क्या देखते हैं कि हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो मैंने आप लोगों के लिए कैच किया। चलो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपका यही कोड है BHIC 131, भारत का इतिहास प्राचीनतम काल से लगभग 300 ईस्वी तक, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जून में या दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं 2025 में, तो आप दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, सब देखते हैं कौन कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, मध्य पाषाण संस्कृतियों के औजार, जीवन निर्वाह, पैटर्न तथा सामाजिक संगठन पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था पर और मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था तथा समाज पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन 3 है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण है। ये मैंने अभी बताया था ना, वहां से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत पर सिकंदर के आक्रमण का वर्णन वहीं से लिया गया है। देखिए है ना इंपोर्टेंट क्वेश्चन, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है, दक्कन और तमिल हम में प्रारंभिक राज्य निर्माण पर एक लेख लिखिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, नव पाषाण संस्कृति क्या है, कश्मीर घाटी और दक्षिण भारत के संदर्भ में चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, यहाँ पे देखिए, उत्तर वैदिक राज्य व्यवस्था और समाज की मुख्य विशेषताओं का क्या कहिए, वर्णन कीजिए। ओके, तो यहाँ पे 7 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे है ना ये, चलिए हाँ 8 नंबर देखिए क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था और समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि साम्राज्य की अवधारणा क्या है, क्या मौर्यों ने एक साम्राज्य का निर्माण किया। ये क्वेश्चन देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में भी है, समझ में आ रहा है। चलिए अब टिप्पणी में आते हैं हम लोग। टिप्पणियां में, तो टिप्पणियां में भैया टिप्पणियां पूछे जाते हैं ना, टिप्पणी। तो मध्य पाषाणी संस्कृति भैया, ये आपको टिप्पणी में पूछा जा सकता है और तैयारी कर लीजिएगा। 12 में देखिए, प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति, है ना। 13 नंबर आपका टिप्पणी में है, लौह तकनीकी और उसके प्रभाव, इनका प्रिपरेशन करना है। और 14 नंबर में प्रारंभिक वैदिक धर्म, 15 नंबर में है महावीर, और 16 नंबर में इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, 17 में है मेहरगढ़, और लास्ट है आपका मोहनजोदड़ो का विशाल स्थान खंड, है ना, या ग्रेट बांध क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इस तरह से ये आपका मोस्ट क्वेश्चन है। आप लोग लिख लीजिए, आप लोग बुक पलटाइए, बुक को खोलिए, देखिए कहाँ क्या है नहीं है। तब तक फिर मैं आप लोगों के लिए कल वीडियो लेके आता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। कोई भी डाउट हो आप लोग पूछिए, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर लीजिए, एंड इंस्टा में आप लोग हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स इंस्टा में जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप में जुड़े हुए, जहां भी आपको जुड़ना है कोशिश करो इंस्टा में जुड़ने का ज्यादा से ज्यादा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय। जय लोग, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।